चैप्टर 6 गुरुत्वाकर्षण। टोटल क्वेश्चन 41। ग्रहों की गति के लिए कितने नियम दिए गए? 3 नियम। ग्रहों की गति के लिए 3 नियम किसने दिए? केपलर ने। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य इसके केंद्र पर स्थित होता है, तो यह केपलर के किस नियम पर आधारित है? कक्षाओं का नियम। किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल को पार करती है, अर्थात ग्रहों का क्षेत्रफल वेग नियत रहता है, तो यह किसका नियम है? क्षेत्रफल का नियम। किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य में उसकी औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है, तो यह केपलर का किस नियम पर आधारित है? आवर्तकाल का नियम। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं क्या है? m⁻⁻1 L³ T⁻²। किसने देखा कि एक सेब वृक्ष से पृथ्वी की ओर गिरता है? सर आइजैक न्यूटन ने। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल का व्यंजक F = G m1m2/r² से दिया जाता है, जहाँ G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक में G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। G का SI मात्रक। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। G का विमीय सूत्र। m⁻⁻1 L³ T⁻²। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश निरूपण से दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल परिमाण में समान तो दिशा में क्या होते हैं? विपरीत। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है? 1.5 × 10⁸ मीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? मान होता है 10/22 न्यूटन। किसी पिंड पर गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को किससे सूचित करते हैं? T से। पृथ्वी की आकृति पूरी तरह से गोल नहीं है, इसकी भूमध्य रेखीय त्रिज्या इसकी ध्रुवीय त्रिज्या से कितनी बड़ी होती है? 21 किलोमीटर। किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। एकांक द्रव्यमान के पिंड पर आरोपित गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है। किसी भी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पर उस वस्तु का क्या कहलाता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किससे सूचित करते हैं? U से सूचित करते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में U = -gmm/r। एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है? गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव को किससे सूचित करते हैं? V से सूचित करते हैं। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करने पर यदि वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य क्या कहलाता है? 1 जूल। 1 जूल = 1 न्यूटन मीटर। गुरुत्वीय विभव प्रवणता का SI मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति मीटर। गुरुत्वीय विभव प्रवणता का विमीय सूत्र क्या होता है? L⁻²। किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करने के लिए वह आवश्यक न्यूनतम वेग जिससे यह पृथ्वी की सतह पर वापस लौटे क्या कहलाता है? पलायन वेग। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। द्रव्यमानों के गुणनफलों के समानुपाती होता है। ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा एक निश्चित कक्षा में करते क्या कहलाते हैं? उपग्रह। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक द्वारा तैयार उपग्रह क्या कहलाता है? प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह के एक उदाहरण? चंद्रमा। आर्यभट्ट नामक उपग्रह अंतरिक्ष भारत में कब भेजा गया? 19 अप्रैल 1975 को। उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी के घूर्णन काल का कितना घंटा होता है? 24 घंटा। उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी के सतह से कितने किलोमीटर होती है? 36,000 किलोमीटर या 35,930 किलोमीटर। मौसम की पूर्ण जानकारी कौन उपग्रह देता है? कृत्रिम उपग्रह। मध्यम और कम ऊंचाई के उपग्रह जो ध्रुवीय तल से गुजरने वाली कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते क्या कहलाते हैं? पृथ्वी के ध्रुवीय उपग्रह। जो दूरस्थ स्थानों की सूचना देने के काम आते हैं उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। यूनिट 6 गुरुत्वाकर्षण। टोटल क्वेश्चन 45। केपलर ने ग्रहों की गति के लिए कितने नियम दिए और कौन कौन से नियम दिए गए? 3 कक्षाओं। पहला कक्षाओं का नियम, दूसरा क्षेत्रफल का नियम, तीसरा आवर्तकाल का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य इसके केंद्र पर स्थित होता है। केपलर का कौन सा नियम है? कक्षाओं का नियम।
किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल को पार करती है, अर्थात ग्रहों का क्षेत्र वेग नियत रहता है। यह केपलर का कौन सा नियम है? क्षेत्रफल का नियम। किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। यह केपलर का कौन सा नियम है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? सर आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियतांक में G बराबर 6.667 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। G में सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। G सार्वत्रिक नियतांक का V में सूत्र क्या होता है? m पे पावर -1 l पे पावर 3 3 पे पावर -2। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल होता है? संरक्षी बल। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है? 1.5 × 10⁻8 किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? 10⁻22 न्यूटन। किसी पिंड पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? द्वितीय त्वरण। गुरुत्व त्वरण में G बराबर छोटी g बराबर gm/r स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान m बराबर gr²/g। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10⁻24। पृथ्वी का माध्य घनत्व ρ बराबर 3g/4πgr। पृथ्वी का माध्य घनत्व का माध्य कितना होता है? 10⁻³ किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। ऊंचाई के साथ गुरुत्व त्वरण के मान में क्या होता है? कमी। ऊंचाई के साथ गुरुत्व त्वरण में परिवर्तन का सूत्र बताइए। gh = g × 1 - h/r। गहराई के साथ गुरुत्व त्वरण में परिवर्तन का सूत्र बताइए। gd = g × 1 - d/r। गहराई के समय गुरुत्व त्वरण के मान में क्या होती है? कमी। किसी पिंड के चारों ओर का बहुक्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें इस पिंड के कारण दूसरे पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत हो उसे क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र। एकांक द्रव्यमान के पिंड पर आरोपित गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? द्वितीय त्वरण। प्रत्येक अंक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को क्या कहते हैं? दाब। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर -gmm/r। गुरुत्वीय विभव V बराबर -gm/r। गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्व विभवांतर में संबंध E बराबर -dv/dx। गुरुत्व विभव प्रवणता का ऐसे मात्रक l⁻²। नहीं। जूल प्रति किलोग्राम प्रति मीटर। गुरुत्व विभव प्रवणता का V में सूत्र l⁻²। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग भी E बराबर पलायन वेग भी E बराबर √2gr। वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर। पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? ग्रहों की त्रिज्या, आकार एवं गुरुत्वीय त्वरण पर। ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा एक निश्चित कक्षा में करते हैं उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं तथा उसके नाम? 2 प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। प्रकृति द्वारा निर्मित उपग्रह क्या कहलाता है? प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह का उदाहरण बताइए। चंद्रमा। मानवों द्वारा तैयार उपग्रह क्या कहलाता है? कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह का एक उदाहरण बताइए। भारत 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट नामक उपग्रह अंतरिक्ष में मिला। कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जिस वेग से परिक्रमा करता है उसे क्या कहते हैं? उपग्रही वेग। पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है? उपग्रह का आवर्तकाल। पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई h = t²r²g/4π² का होल पावर 1/3 -r। किसी उपग्रह की ऊर्जा E बराबर -gmm/2r। उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। ध्रुवीय उपग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? दूरी संवेदी उपग्रह।